हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिजवान एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। जिसने मैथ कभी नहीं पढ़ा है उसके भी समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो पहला क्वेश्चन है 3:5 समानुपात 21 अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है हमें। तो ये समानुपात का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो देखो मध्य पद क्या है, ये बीच वाले जो है ये मध्य पद हैं, और ये वाले जो पद होते हैं बाहर के ये बाह्य पद होते हैं। तो मध्य पदों का गुणनफल यानी कि 5 × 21 बराबर बाह्य पदों का गुणनफल यानी कि 3 × क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और देखो इधर 3 का गुणा हो रहा है, इधर भाग हो जाएगा, तो 5 × 21 और बटे में 3 और बराबर इधर क्या बचेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो 3 सत्ते 21, तो 7 पंजे 35, कितना आ जाएगा 35 क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 35 आ गया। कितना आ गया 35, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 35 आएगी। कितनी आएगी 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.1 अनुपात क्वेश्चन मार्क है, ये समानुपात 14.2 अनुपात 2.8। तो देखो वही फॉर्मूला लगेगा, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पद ये है, तो क्वेश्चन मार्क ठीक है गुणा में 14.2 बराबर बाह्य पदों का गुणनफल यानी कि 7.1 गुणा 2.8। ठीक है, इधर देखो 14.2 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 7.1 मल्टीप्लाई 2.8 अपॉन 14.2। ठीक है, अब हम इसको कट करेंगे, तो देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा ये। ठीक है, देखो ये पॉइंट से पॉइंट ये वाला हटा लो, ये बाद में। ठीक है, इसे ऐसे ही रहने दो, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। अब 71 से ये कट जाएगा 2 बार। कितने बार कटेगा 2 बार, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। अब 2 से ये काटेंगे 2.8, तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो 1.4 आया। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.4। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि √2 रेशियो 1 + √3 प्रोपोर्शन यानी समानुपात √6 रेशियो x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है हमें, x का मान निकालना है। तो देखो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, ये वाला सूत्र लगेगा। तो मध्य पद क्या है इसमें, ये है मध्य पद, इसका गुणा करेंगे तो 1 + √3 इंटू √6। ठीक है, इक्वल टू, अब इसका गुणा करेंगे √2 मल्टीप्लाई x। √2 का इधर गुणा हो रहा है, इधर भाग हो जाएगा, तो 1 + √3 और मल्टीप्लाई में √6। ठीक है, अपॉन √2। अब देखो रूट के अंदर रूट की संख्या कट जाती है तो ये कितने बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार। कितने बार 3 बार, तो √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा √3, तो √3 के इसके अंदर गुणा कर देंगे। √3 का जब इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पे, तो इधर क्या बचेगा x बचेगा। √3 का अंदर गुणा करेंगे तो √3 बन जाए √3 प्लस √3 का जब इसमें करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, तो 3 आएगा। कितना आएगा 3, x इक्वल टू ये आ गया। तो कितना है देखो √3 + 3। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका √3 + 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 8:25 यानी कि 8:25 समानुपात 56 अनुपात x में x का मान ज्ञात कीजिए। देखो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, चाहे इधर से घुमा के लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, दोनों तरफ से एक ही होता है।
तो ऐसे लिख लेंगे हम बाह्य पदों का गुणनफल, यानी कि 8 गुणा x बराबर 25 गुणा 56। देखो इधर 8 का गुणा हो रहा है, इधर भाग हो जाएगा, तो x बराबर 25 गुणा 56 तो बटे में 8, 8 सत्ते 56, x बराबर 25 का गुणा करेंगे 7 में तो 25 सत्ते 175, ठीक है, 175, x बराबर आ गया 175, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 तथा 18 का तीसरा समानुपातिक कितना होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 12 अनुपात 18, फिर समानुपात लगाएंगे, और जो ये वाला होगा और जो दूसरा और तीसरा समान होगा 18, और ये जो तीसरा है ना ये चौथा होगा, ठीक है, इसको x मान लेंगे, ठीक है। अब देखो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो बाह्य पद क्या है 12 गुणा x बराबर 18 गुणा 18, ठीक है। इधर 12 का गुणा हो रहा है तो इधर भाग हो जाएगा, 18 गुणा 18 बटे 12। देखो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, अब 2 से काटेंगे, 2 निम 18, x बराबर 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो x की वैल्यू आ गई 27, कितनी आ गई 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 तथा 18 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो देखो अगर कोई अनुपात इस तरीके से दिया हुआ है a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, तो ये बीच का अनुपात होता है। इसे हम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, b बराबर अंडर रूट ए सी होता है, क्या होता है अंडर रूट ए सी, यानी ये दोनों स्क्वायर रूट में आ जाएंगे। तो देखो इसी तरीके से यहाँ पे निकालेंगे मध्यानुपाती बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 8 गुणा 18, 8 गुणा 18, इसके फैक्टर करेंगे तो देखो 8 के करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, इसके करेंगे 2 तिया 6 तिया 18, इसमें पेयर निकलता है, स्क्वायर रूट से बाहर आता है पेयर, ये पेयर बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। तो कितना आएगा 2 आ गया, गुणा यहाँ से 2 आ गया, गुणा यहाँ से 3 आ गया, तो 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है। तो मध्यानुपाती क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3x माइनस वाई अनुपात x प्लस 5y बराबर 5 अनुपात 7 है, तो x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो देखो क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, तो 3x माइनस वाई अपॉन में x प्लस 5y बराबर 5 अनुपात 5 बटे 7, ऐसे हम लिख सकते हैं अनुपात को। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 तिया 21, 21x माइनस 7y, इसका करेंगे 5x, 5x प्लस 5 पंजे 25, 25y, ठीक है। तो x वाले टर्म इधर करेंगे 21x माइनस इधर प्लस का 5 है, इधर आके माइनस का 5x हो जाएगा, बराबर इधर 25y, और इधर लाएंगे तो प्लस का 7y, ठीक है। अब देखो 21 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 16, कितने बचेंगे 16, 16x इक्वल टू 25 और 7 32y, 32y। देखो x अपॉन वाई हम करेंगे, y को इधर ले आएंगे x बटे बाई, इधर 16 का गुणा हो रहा है, इधर भाग हो जाएगा, तो 32 बटे 16, ठीक है, 16 दूनी 32, 16 एकम 16। तो देखो आगे x अपॉन वाई बराबर कितना आ गया 2 बटे 1, तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। अब हम ये वैल्यू इसमें लगा देंगे, ठीक है, तो x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई, ठीक है। आगे देखो x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस वाई की वैल्यू कितनी 1 अनुपात x की वैल्यू कितनी 2 माइनस वाई की वैल्यू कितनी 1, ठीक है। तो 2 और 1 3 अनुपात 2 में से 1 गया 1, तो आंसर आ गया 3 अनुपात 1, सी हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो आगे देखो अगला क्वेश्चन है
इसे सरल बनाइए। 2 सही 1/3 अनुपात 3 सही 1/4 अनुपात 1 सही 1/6। तो इसे सही कैसे, सरल अनुपात कैसे बनाएंगे? तो देखो पहले ये मिश्र भिन्न है, इसको चेंज करेंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 7/3 अनुपात 4 तिया 12 और 1 13/4। 6 कम 6 और 1 7/6। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं हम। हर का एलसीएम से सब में गुणा कर देंगे। तो 3 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12। तो यहाँ लिख देंगे 3, 4, 6 का एलसीएम या लासा बराबर कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, 12 आएगा। 12 का गुणा सब में कर देंगे। 7/3 गुणा 12 अनुपात 13/4 गुणा 12 अनुपात 7/6 गुणा 12। अब देखो 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। अब गुणा कर देंगे। 7 चौक 28 अनुपात 13 तिया 39 अनुपात 7 दूनी 14। तो ये हो गया सरल अनुपात में बदल गया। 28 अनुपात 39 अनुपात 14, 28 39 14। सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 की घात 2.5 अनुपात 5 की घात 3 का अनुपात निम्न में से किसके समान है? यानी ये जो है ये किसके समान है? तो देखो 25 की घात 2.5 अनुपात 5 की घात 3। तो देखो हम 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2। ठीक है, और ऊपर कितनी घात है? ऊपर घात है 2.5। ठीक है, अनुपात 5 की घात 3। अब देखो घात के ऊपर जब घात चढ़ी होती तो उनका गुणा हो जाता है। तो 5 की घात 2 का जब हम गुणा 25 में करेंगे, पॉइंट अगर हटा दें तो 25 दूनी 50, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। तो 5 की घात 5 हो गया और 5 की घात 3। अब देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्व सरल कर देंगे। तो 5 की घात 3 का दोनों में भाग चलाया गया। इसमें से 5 की घात 3 घटाएंगे तो 2 बचेगी। तो 5 की घात 2 और अनुपात यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, 5 की घात 3 का दोनों में भाग चला गया। तो 5 पंजे 25। ठीक, अनुपात 1। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/5 हो तो 4a प्लस 3b माइनस c/b का मान क्या होगा? तो देखो यहाँ से a/2 है ये बराबर b/3 है इक्वल टू c/5 है। तो अगर हम यहाँ से क्या निकालेंगे? ABC निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा 2, जो बटे में होता है वही हो जाता है। ठीक है, b बराबर 3 और c बराबर 5। ठीक है, जो भी होता है, जैसे अगर यहाँ पर कुछ होगा तो वो अपॉन में जाएगा। वन मान सकते हैं हम, इन सबके बराबर वन मान के इधर अगर कुछ गुणा में ऊपर तो वो वन के अपॉन में जाएगा, नीचे है तो वो उसमें वन में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ABC की ये वैल्यू आ गई, इसमें लगा देंगे। तो 4a प्लस 3b माइनस c/b, इसमें जब मान लगाएंगे तो 4 मल्टीप्लाई a कितना है? 2 है, प्लस 3 इंटू b कितना है? 3 माइनस c कितना? 5 अपॉन b कितना है? b है 3। ठीक है, आगे देखो 4 दूनी 8 प्लस 3 तिया 9 माइनस 5 अपॉन में 3। देखो 9 8 17 और 17 में से 5 गया, कितना बचेगा? 12। ठीक है, तो 12/3, 3 चौक 12, तो 4 आ गया आंसर। कितना आ गया? 4। इसका मान कितना आ गया? 4। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 4z तो x y z का मान x अनुपात y अनुपात z का
मान ज्ञात कीजिए। तो देखो 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 4z। अभी मैंने बताया था जब बटे में होता है तो इधर एक में गुणा हो जाता है, जब ऊपर होगा तो बटे में आ जाएगा। तो x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 और z बराबर 1/4। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो x अनुपात y अनुपात z बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ये भिन्नात्मक अनुपात है, इसको हम सरल अनुपात में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, हम इसके हरों का लासा निकालेंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा बेटा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12। 12 आ गया एलसीएम। अब एलसीएम का हम गुणा कर देते हैं सब में। 1/2 गुणा 12 अनुपात 1/3 गुणा 12 अनुपात 1/4 गुणा 12। ठीक है। तो 2 6 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। तो कितना आ गया? 6:4:3। 6:4:3 आंसर हो गया इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको हम मान के भी कर सकते हैं। माना दो संख्याएं क्या है, अनुपात है ये, तो हमने मान लिया एक 9x है और एक हमने मान लिया 16x है। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए। कितनी वृद्धि कर दी है? 15 की वृद्धि। तो देखो, तो 9x और इसमें 15 जोड़ दिया और ये बटे में था ना, इसलिए 16x प्लस इसमें भी 15 जोड़ दिया। तो अनुपात कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 27x 27x 15 तिया 45, 16 दूनी 32x प्लस 15 दूनी 30। सॉल्व करेंगे x को इधर लाएंगे तो 27x माइनस 32x इक्वल टू इधर 30 है, लाएंगे 45 माइनस का हो जाएगा। ठीक है। घटाएंगे तो उल्टा घटेगा, 27 में से 32 घटेगा नहीं, तो 32 में 27 घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 5x। कितना आएगा? माइनस का 5। इधर घटाएंगे 45 में से 30 तो -15, माइनस से माइनस कट गया, 5 तिया 15, x बराबर 3। इधर 5 का गुणा हो रहा है, इधर भाग हो जाएगा तो डायरेक्ट काट सकते हैं। x बराबर 3 आ गया। तो संख्याएं क्या थी? एक 9x थी, तो 9 गुणा 3, x की जगह पे हमने 3 रख दिया, तो एक आ गई 27। और 16x थी तो 16 गुणा x की जगह पे 3 रख दिया, 16 तिया 48। एक आ गई 27 48, 27 48। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सोनी, मोनी और टोनी को रुपए 2400 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला? तो देखो बेटा, अनुपात क्या दिया हुआ है? 2:3:5। ठीक है। तो इनका हम योग करेंगे तो कितना आएगा? 2 3 5 और 5 10। ठीक है। इन सब की वैल्यू 10 है और टोटल वैल्यू कितनी दी हुई थी? 24। तो 10 जो है वो 24 के बराबर है, 2400 के बराबर है। किसके बराबर है? 2400। टोटल रुपए कितने दिए गए? 2400 रुपए। तो 10 की वैल्यू 2400 है, तो एक की वैल्यू क्या होगी? एक की वैल्यू यानी इसका 10 का भाग लग जाएगा। तो 2400 और बटे में 10 काट देंगे तो 240। कितनी आई? 240। पूछ रहा था सबसे अधिक धन किसको और कितना मिलेगा। तो बेटा जिसका अनुपात में ज्यादा वैल्यू होती है उसी को ही मिलेगा वो। तो ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है। तो टोनी का कितना? 5। तो हम सबसे अधिक पूछ रहा है तो 5 का हम निकालेंगे। एक की वैल्यू इतनी, तो 5 की कितनी हो जाएगी? 5 का गुणा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? गुणा। तो देखो 5 0 0, 5 चौक 20 की 0, हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो 1200 और ये किसे मिले थे? 5 किसका अनुपात? टोनी का। तो टोनी और 1200, तो सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है।
आगे देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आते हैं ये सब। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी में ए कोमा बी कोमा सी में 3500 रुपये 3500 इस प्रकार वितरित किए गए कि ए अनुपात बी बराबर 5:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:2 हो दो, तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। तो देखो बेटा, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, हमें बी की वैल्यू निकालना ना, तो यहाँ पे बी यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है, तो हम क्या करेंगे, बी को सेम करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, ए की अनुपात में बदल लेंगे हम इसको। कैसे बनाएंगे, ए अनुपात बी है तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम इसे बी अनुपात सी, ठीक है। अब देखो, तो या ऐसे लिख लो, ए अनुपात बी अनुपात सी एक साथ लिख लो। तो ए अनुपात बी कितना है, 5:4, ठीक है। और बी अनुपात सी कितना है, 3:2। अब हम क्या करते हैं, देखो जो इधर संख्या होती है वही इधर लिख देते हैं। 4 है इधर तो 4 लिखेंगे, यहाँ पे जो है वो इधर लिखेंगे 3। जो संख्या जिधर होगी उसके पीछे और आगे वही लिख देते हैं जो होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अब बी की वैल्यू आ गई 12, कितनी आ गई, 12। तो 12 का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, 12 का। तो देखो बेटा, देखो बेटा, टोटल वैल्यू अब निकालेंगे हम, 12 8 20 और 15 35। तो 35 टोटल है 35, तो 35 की वैल्यू कितनी दी हुई है, टोटल रुपए कितने, 3500, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर 3500 का भाग, 3500 में 35 का भाग लग जाएगा, ठीक है। 35 का भाग लग जाएगा, 35 का भाग देंगे तो कितना आएगा, इसमें 100 बार कटेगा ये, ठीक है। एक की वैल्यू 100 आ गई, हमें पूछ किसकी रहा है, बी की वैल्यू। तो 12 की वैल्यू निकालेंगे हम, 12 की वैल्यू निकालेंगे तो 12 और गुणा 100 बराबर 1200, कितना आ गया। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक बक्से में 1 रुपए के 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 4:3:8 के अनुपात में है। यदि बक्से की कीमत, यानी बक्से में जो टोटल रुपए हैं वो 150 है, तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं उसमें बक्से में, ये निकालना है हमें। तो देखो, रेशियो दिया हुआ है अनुपात का, क्या क्या दिया हुआ है, 4:3:8। ये जो है सिक्कों की संख्या का अनुपात है। अगर हम सिक्कों की संख्या में इन रुपयों का गुणा कर दें, कितने कितने रुपए के हैं, तो फिर वो टोटल रुपए निकल आएंगे। देखो जैसे ये 4 कितने, 1 रुपए के अनुपात है ये, तो 4 में हम गुणा करेंगे 1 रुपए का, चूंकि ये पैसों में दिया हुआ है तो ये रुपए को भी हम पैसों में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, पैसों में। तो देखो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 होते हैं। 100:3 गुणा 50 पैसे, 50 का अनुपात 8 गुणा ये कितने हैं, 25 पैसे, तो 25 का। अब देखो 25 का भाग चला जाएगा पूरे में सब में, तो 4 गुणा यहाँ 25 चौक 100 4 बार, 3 गुणा 25 दूनी 50, 8 गुणा 25 एकम 25, ठीक है। आगे देखो, अब 2 का फिर चला जाएगा, 4 गुणा 2 दूनी 4 अनुपात 3 गुणा 2 एकम 2 अनुपात 2 चौक 8 गुणा 1, 4 दूनी 8 अनुपात 3 अनुपात 4। तो ये पैसों का अनुपात आ गया। किसका अनुपात आ गया, पैसों का, ठीक है। टोटल रुपए दिए कितने थे, 150 रुपए दिए थे। कितने दिए हैं बक्से में, 150 रुपए हैं, ठीक है। अब देखो इसका टोटल कितना आएगा अनुपात का, 8 और 3 11 और 4 15। तो 15 की वैल्यू, ये टोटल रुपए 15 है, लेकिन सवाल क्या कह रहा है, कितने रुपए हैं, 150। चूंकि ये हमने पैसों में चेंज कर लिया था, इसलिए इसे भी हम पैसों में चेंज करेंगे। तो 150 रुपए को जब पैसों में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा हो जाएगा, इसमें 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 15,000 पैसे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 15,000 पैसे। 15 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 15 का भाग लग जाएगा।
15,000 बटे 15, 15 एकम 15, 1,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1,000। हमें चाहिए कितने की? 1 रुपए के सिक्के निकाल लेना, तो ये वाली 8, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1,000 गुणा 8 का गुणा हो जाएगा, 8,000। कितना हो गया? 8,000। तो ये 8,000 पैसे आए हैं। क्या आए हैं? 8,000 पैसे। तो इनको अगर हम 8,000 पैसों में 1 रुपए के कितने सिक्के बनेंगे? तो हम 100 पैसे का इसमें भाग लगा देंगे, 0 0 0 कट गया, तो बराबर 80 सिक्के बनेंगे। कितने बनेंगे? 80 सिक्के। 1 रुपए के 80 सिक्के होंगे इसमें। कितने आएंगे? 80। तो 80 पे टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यदि m का 15% बराबर है n का 20%, तो m अनुपात n निकालना है हमें। तो देखो, m का मतलब मल्टीप्लाई होता है 15%, परसेंट मतलब 100 अपॉन में, ठीक है, इक्वल टू n का मतलब गुणा 20% यानी कि बटे में 100। देखो ये दोनों बटे में है, गुणा में है, तो इसलिए ये कट जाएगा। देखो m अनुपात n निकालना है, तो इधर n का गुणा हो रहा है, इधर भाग हो जाएगा, m बटे n बराबर इधर 20 और इधर 15 का गुणा हो रहा है, इधर 20 में भाग हो जाएगा, 20 बटे 15। काटेंगे, किससे कट जाएगा? 5 से, 5 चौक 20, 5 दिया 15। m अनुपात n बराबर 4:3, तो आंसर आ जाएगा 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि a अनुपात b बराबर 3:5 b अनुपात c बराबर 2:3 हो, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c। अब देखो a अनुपात b कितना दिया हुआ? 3:5 और b अनुपात c कितना दिया हुआ? 2:3, 2:3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, b के नीचे 2 और c के नीचे 3, 2:3। ठीक है, लाइन खींचेंगे। अब देखो 5 है तो इसके पीछे 5 ही लिख रहे हैं, खाली जगह है यहाँ पे 5 लिखेंगे। ये 2 है तो इसके आगे 2 ही लिखेंगे, जो अंक होता है वही लिखते हैं। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दिया 15। तो ये अनुपात हो गया a अनुपात b अनुपात c में, 6:10:15। आंसर हो जाएगा 6:10:15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यदि x अनुपात y बराबर 6:5, तो 5x + 3y अनुपात 5x - 3y बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो x, इसको हम अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं, x/y इक्वल टू 6/5। ठीक है, x की वैल्यू हम कितनी लेंगे? 6 लेंगे और y की वैल्यू 5 लेंगे। आगे देखो इसको ऐसे लिखेंगे, 5x + 3y अपॉन 5x - 3y, ठीक है, इक्वल टू, अब वैल्यू लगाएंगे 5, x का गुणा हो रहा है, x की वैल्यू कितनी? 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी? 5 अपॉन 5, x का मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितनी? 6 मल्टीप्लाई 6 -3 इंटू y की वैल्यू 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5 का 30 प्लस 3 पंजे 15 और 5 का 30 माइनस 5 दिया 15। घटाएंगे, ऊपर जोड़ेंगे, 30 और 15 45 और नीचे 30 में से 15 गए, कितने बचेंगे? 15, 15 एकम 15, 15 दिया 45, तो बराबर 3:1। ठीक है, 3:1 आ गया आंसर, तो 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 2:3, 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात क्या है? तो मिश्र अनुपात निकालने के लिए हम सभी अनुपातों के पहले पद का गुणा करते हैं और अनुपात लगा के दूसरे पदों का गुणा करते हैं। देखो इसका पहला पद क्या है? 2 गुणा
इसका पहला पद क्या है 6 गुणा इसका पहला पद क्या है 11, ठीक है। अनुपात लगाएंगे, इसका दूसरा पद क्या है 3 गुणा इसका दूसरा पद क्या है 11 गुणा इसका दूसरा पद क्या है 2, ठीक है। अब देखो इसमें अनुपात में कुछ कट रहा है, देखो 2 से 2 कट जाएगा, इसको हम बटे में करके लिख सकते हैं, तो हम ऐसे ही काट देंगे, 2 से 2 कट गया ये, ठीक है। 11 से 11 कट गया, ठीक है। क्या बचा 6:3, तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2:1, 2:1 आ गया इसका आंसर। कितना आ गया 2:1। अनुपात की संख्याओं को हम किसी भी संख्या से काट सकते हैं जिसका सभी में भाग चला जाए। देखो 3 का इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, कट गया। या अनुपात का मतलब बटे होता है, इसको हम बटे करके लिख लेंगे तब भी काट सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 तो A+B+C/C का मान क्या है। तो देखो इस तरीके का जब क्वेश्चन होता है तो हम बराबर में मान के कर सकते हैं। A/3 बराबर B/4 बराबर C/7। तो यहाँ से अगर हम ABC निकालेंगे तो A बराबर 3 आ जाएगा, जो बटे में होता है वही आ जाता है, क्योंकि इधर हम बराबर में मान सकते हैं, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से B का 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरीके से C का गुणा 1 में करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो A बराबर 3, B बराबर 4, C बराबर 7। अब ये वैल्यू हम इसमें लगा दें, A+B+C/C। देखो A कितना है 3 है, B कितना 4 प्लस C कितना 7, बटे में C तो 7। आगे देखो 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 बटे 7, तो 7 दूनी 14, तो आंसर आ गया 2, तो आंसर हो जाएगा 2, ठीक है बच्चों। तो ये 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपकी थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे की वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।